अब ये बीच में एक सवाल आ गया है, अकीका कितने दिनों से कितने दिनों तक में दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि अकीका दिया नहीं जाता, अकीका किया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में बोलते हैं अकीका करना, और आपके यहाँ अकीका देना बोलते हैं। तो देना नहीं होता, अकीका किया जाता है। और अकीका का जो असल टाइम है वो 7वां दिन है, जो सुन्नत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। अगर माँ बाप को ताकत है और अकीका नहीं कर रहे हैं, गुनहगार होंगे। ताकत नहीं है अलग बात है, ताकत है, पैसा है, लेकिन फिर भी अकीका नहीं कर रहे, गुनहगार होंगे। अगर कोई मजबूरी ना हो तो 7वें दिन कर लेना चाहिए। अगर 7वें दिन किसी वजह से नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, अभी बीवी बच्चा अस्पताल में है, अब आदमी सोचता है यार अकीका करेंगे तो बड़ा हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 7वें दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर 7वें दिन नहीं हो पाया तो 14वें दिन करो, 14वें दिन नहीं हुआ तो 21वें दिन करो, मगर वो हदीस सही नहीं है। अगर 7वें दिन आप नहीं कर पाए तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन सबसे अफजल ये है, सबसे बेहतर ये है कि 7वें दिन किया जाए। और जब आप अकीका करेंगे तो उसी दिन बच्चे का बाल भी मुंडन करवा दीजिए, बच्चे का बाल मुड़वा दीजिए, और बच्चे के बाल के वजन के बराबर, जाहिर है बच्चे का बाल कितना होगा, 1-1.5 किलो होगा ज्यादा ज्यादा, है कि नहीं? तो उस बच्चे के बाल के बराबर चांदी आपको सदका करना है, जो भी है उसका 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी वजन हो, उस बाल के वजन के बराबर आपको चांदी अल्लाह की राह में सदका करना है। ये भी सुन्नत है अल्लाह के रसूल। अब इसी पर एक मसला और बता दूं, बच्चे के कान में अजान देने वाला मसला, ये भी बहुत पूछा जाता है। बच्चे के कान में अजान देने के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं है, जो हदीस है वो ज़ईफ है, कोई सही हदीस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चे के कान में अजान देता है और ये सोच करके देता है कि मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ है, और पहली आवाज हम ये चाहते हैं कि बच्चे के कान में अल्लाह की तौहीद की पड़े, उसके रसूल की रिसालत की पड़े, और इस इंटेंशन के साथ, इस नीयत के साथ अगर बच्चे के कान में कोई अजान देता है तो कोई हरज की बात नहीं है, दे सकता है, देना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कान में अजान दे दो काफ़ी है। एक कान में अजान देना और दूसरे कान में इकामत देना, ये गलत है, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे के कान में अजान देना ज़रूरी है, और यहाँ तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि मरने के टाइम जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उस जनाजे की नमाज का ताल्लुक बच्चे के कान की अजान के साथ है। तो ये गलत बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जनाजे की नमाज का मसला अलग है और बच्चे के कान में अजान का मसला अलग है। तो बात मैं कुछ और कर रहा था, ये बीच में सवाल आ गया। मैं ये कह रहा था कि ईमान इतनी कीमती चीज है कि मरते दम तक आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब अल्लाह के नबी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, मुश्किल वक्त में साथ देते थे। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास पहुंचे। वहां पे 2 गुरु घंटाल भी बैठे थे, अबू लहब भी बैठा था, अबू जहल भी बैठा था, और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी बैठा था। 2 काफिर और मुशरिक भी बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। मैं अल्लाह के यहाँ इस कलमे की वजह से आपके लिए बहस करूंगा और आप जन्नत में चले जाएंगे अगर आपका खात्मा तौहीद पर हो जाएगा। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे थे, और वो जो दोनों गुरु घंटाल बैठे थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, या अबा तालिब अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? देखो, बाप दादा के नाम की धमकी देना ये बड़ा पुराना काम है। आज भी किसी को कोई अच्छी बात बताओ तो क्या कहता है? अरे बाप दादा तो ऐसा करते थे, बाप दादा तो वैसा करते थे। बाप दादा कोई दलील नहीं है शरीयत में। अगर बाप दादा कोई काम गलत करते थे
तो आप उसको दलील मत बनाइए, आप उस पर अमल कीजिए जो सही है, जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। बाप दादा जहेज देते थे, आप भी जहेज देंगे। बाप दादा बारात लेके जाते थे, आप भी बारात लेके जाएंगे। बाप दादा आपके अगर आप देखेंगे तो 4-5 नस्ल पीछे हो सकता है आपके बाप दादा गैर मुस्लिम रहे हो, उनका नाम नथुराम रहा हो, उसका नाम कोई गैर मुस्लिम नाम रहा हो, तो क्या आप उनके तरीके पर चलेंगे? अबू तालिब के सामने अबू जहल ने और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, अय अबू तालिब, सोच समझ करके फैसला करना, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के तरीके पर दुनिया से जा रहा हूं। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मेरे चचा का इंतकाल हो गया, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरे चचा को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, हम तेरे चचा को माफ नहीं कर सकते क्योंकि वो ईमान के ऊपर दुनिया से नहीं गए। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया है। अरे फटीचर हैं, फटे हाल है, गरीब हैं, कमजोर हैं, कुछ नहीं हमारे पास, अगर ईमान है तो हमसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं है। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे भाई, ये ईमान इतनी बड़ी चीज है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पर जाते हैं, सहाबा भी आपके साथ में। मां की कब्र पे जाने के बाद जब आप अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, 6 साल की उम्र में आपने मां को खो दिया था। मां का प्यार आपको याद आता है, मां की ममता आपको याद आती है। आप तो पैदा हुए थे, बाप का साया भी नहीं था, और 6 साल की उम्र में अल्लाह ने आपकी मां को भी उठा लिया था। आप तो यतीम थे, और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था। आप अपनी माँ की कब्र पे जब गए, माँ को याद किया, बचपन का जमाना याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आपका दिल भर आया, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख करके रोने लगे। फिर आपने रोते रोते अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। सोच लो, अगर हमारी माँ मुसलमान है और हमारा बाप मुसलमान है और हमारी माँ दुनिया से इस्लाम की हालत में जाती है, तो कम से कम हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कम से कम हम ये दुआ तो कर सकते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। बड़ी कुर्बानियां देते हैं मेरे भाइयों माँ बाप, बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी तकलीफें उठाते हैं। उन तकलीफों को जब आप बाप बनेंगे, जब आप मां बनेंगी, तब आपको एहसास होगा। इसलिए मां बाप का दिल मत दुखाना, अपना नुकसान कर लो, अपना घाटा सह लो, मगर मां बाप का दिल मत दुखाओ। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, आखिरी नमाज आपने फजर की देखी, फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफे लगी हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है।
सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है, जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती। ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगाएं, ये काम तो मुसलमान का था। मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए थे कि ये हमारा गांव है, यहां शराब का अड्डा नहीं खुलेगा। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम था मेरे भाई। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना है। उस्मान गनी कहते थे इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को ख़त्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में
इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ, 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है, अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए। आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहां पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहां से कमाया। और चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हू, माल आपने कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, वमाज़ा अमिल फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह क्या देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है। इल्म दीन सीखना फर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के यहाँ आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम तो सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वो कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है, इन 3 सवालों का जवाब हम सबको देना है।